स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सुश्रुत चौधरी। हमने पिछले सेशन में बात किया था इंडिया रेटिंग्स के एक आर्टिकल के बारे में दोस्तों, जहां पे हमने बात किया था कि इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि जीएसटी के वजह से राज्यों को हुआ भारी घाटा। और इसी सेशन में हमने दो सवालों का जवाब ढूंढा, जिसमें से सबसे पहला सवाल जो है कि जीएसटी के वजह से राज्यों को क्या मिला, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्यों के अंदर एक बहुत अच्छा समझौता, एक एग्रीमेंट हुआ 5 साल के लिए, जो कि इसी साल 2022 जून में खत्म होने वाला है, जहां पे राज्यों को कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको कंपनसेट किया जाएगा। हमने बात किया उस एग्रीमेंट के बारे में। इसी के साथ साथ दूसरे सवाल में हमने देखा कि क्यों लाया गया ये जीएसटी और इसके क्या फायदे हैं, जिसमें हमने बात किया था कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको इन सारे आंसर जानने हैं तो जरूर आप पिछले वीडियो को देखिए, जहां पे आपको इन सवालों का जवाब वहां पे मिल जाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जीएसटी रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको परेशान कर सकता है। एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाने वाले ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको एक ऐड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि काफी दिनों पहले हमारे सामने आया था और जहां पे आपको बोला गया कि बोलो जुआ केसरी। तो दोस्तों, ये जो ऐड है ये आप सभी के लिए काफी हानिकारक है और मैं आज इस ऐड का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे एड्स आपके जिंदगी को तबाह करने के लिए हैं। लेकिन स्टडी IQ के इस स्पेशल कार्यक्रम में आपको मैं आज एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो कि शायद आपके जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक डिसीजन हो सकता है। यस दोस्तों, इतिहास में पहली बार स्टडी IQ ने एक लाइव बैच प्लान किया है आप सभी के लिए, जहां पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैच, जो कि शुरू होने वाला है 20 जून शाम को 6 बजे से। और इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं मात्र 18,500 रुपए में, अगर आप SS लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस बैच में आपके लिए क्या क्या होगा मैं बता देना चाहता हूं शॉर्ट में। 900 आवर्स से भी ज्यादा, 900 घंटे से भी ज्यादा समय आपको दिया जाएगा आपके चहीदे टीचरों द्वारा। 1-on-1 मेंटरशिप आपको यहां पे मिलेगा। इसके अलावा भी जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यूपीएससी के लिए, वो है स्टडी मैथ्स। उसका भी एक बहुत ही सोचा समझा सॉल्यूशन स्टडी IQ ने आपके सामने लेके आया है। आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो होपफुली आप सभी को लग रहा होगा कि इससे सस्ता और इससे अच्छा और कुछ नहीं, और आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। तो जुड़ जाइए जल्द से जल्द, क्योंकि 20 जून करीब है। तो शुरू करते हैं आज का इस सेशन, जिस सेशन में हम लोग बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि आपको एग्जाम्स में परेशान कर सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो जीएसटी है ये कब लाया गया था? देखिए, 2014 में ये जो जीएसटी लाया गया था, इस जीएसटी को हमने क्या कहा, हमने देखा 122 अमेंडमेंट बिल के हिसाब से। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये जो अमेंडमेंट वाला सीन है ये कैसे होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो 122 नंबर ये अमेंडमेंट आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 2014 में लाया गया था और इसको दोनों हाउस के सामने रखा गया। हमारे जो पार्लियामेंट है हमारे, उसमें 2 हाउसेस आप सभी को पता है, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। यस, बहुत बढ़िया। तो अभी कोई भी बिल अगर आपको निकालना है वहां से, तो उसको क्या करना है, दोनों हाउसेस का यहां से आपको सहमत होना जरूरी है, इन दोनों हाउसेस से निकालना जरूरी है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है प्रेसिडेंट्स एसेंट, जहां पे हमारे राष्ट्रपति महोदय उनको हस्ताक्षर करते हैं और उसको आप बिल से एक्ट होते हुए देखते हैं। ठीक है, ये बिल से एक्ट होते हुए देखते हैं और इस सब के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारे पॉलिटी सेगमेंट में हमारे जो स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा। तो अब देखिए, 2015 में दोनों हाउसेस में इसको दे दिया कि चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा इसको निकालना जरूरी था, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्यों के भीतर जो हमारा फाइनेंशियल रिलेशन, आर्थिक संबंध है, उसको चेंज करने जा रहा था, जो कि दोनों जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के लिए ये जो पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना जरूरी है। अब आप सबके दिल में सवाल ये आ रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी सर क्या है, तो थोड़ा सा हम उस पहलू को भी देखते हैं, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी को आपके सामने लाया गया। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों जो एक है हमारा लोकसभा और दूसरा है हमारा राज्यसभा, दोनों हाउसेस के 50% से ज्यादा हमारा जो मेंबरशिप है उसके वोट जरूरी है। इसके अलावा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों जो शर्तें हैं, ये दोनों शर्तें यहां पे लागू होता है कि एक तो 50% से ज्यादा और दूसरा 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी अगर मेंबर यहां पे मौजूद हैं तभी ये वोटिंग हो सकता है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, देखिए एटलीस्ट 50%, जबकि हम देखते हैं कि 2014 की बात अगर की जाए, 2015 की बात अगर की जाए, तो वहां पे हमारे जो कुल मिला के जितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थे, आप सभी को पता होगा 29 स्टेट्स तब तक हमारे बन चुके थे, ठीक है, 29 स्टेट्स, एंड उसके साथ साथ आपको तब तक पता होगा कि 7 यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है, 7 यूटीज। तो यहां पे ये था हमारा उस समय का आंकड़ा। अब देखिए ये 29 स्टेट से आधा यहां पे बोला जा रहा है, तो एटलीस्ट 50% मतलब 15%, ठीक है, 15 राज्यों को कहा जा रहा है कि 50% स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि वो लोग मानते हैं कि ये जो शर्तें हैं जीएसटी से लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस होने वाले थे। आपको मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि किस तरीके से राज्य सरकार और उनके टैक्स में बहुत बड़ा कटौती होने वाला था, तो इसीलिए ये राज्यों को समझना जरूरी था और उनके तरफ से हां बोलना बहुत जरूरी था, जिसमें से आप देख सकते हैं असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने सबसे पहला हां भरा। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आज का ये सेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके बाद देखिए 2016 में ये प्रेसिडेंट के पास गया, तो राष्ट्रपति महोदय ने अपना हस्ताक्षर किया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो 122nd अमेंडमेंट बिल था वो हमारे सामने आया 101st अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। यहां पे देखिए 2 शब्दों में अंतर है। बिल मतलब जब इसको पेश किया जाता है उसको कहा जाता है बिल, और जब ये सबका समर्थन लेते हुए एक्ट बन के आता है तब इसको हम गेजेट में पब्लिश करते हैं, जिसके वजह से इसको कहा जाता है एक्ट। तो ये दोनों सवाल आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी के साथ रिलेटेड बिल, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, 122nd। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक्ट, तो ये होगा 101st एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। काफी टाइम पे इसको CAA भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, इन्हीं से आपको कायदे से, है ना, इन्हीं से आपको कायदे से बहुत अच्छे से PSCs क्या करते हैं, यहीं पे आपके लिए ये अपना जगह बुनते हैं कि ठीक है, ये वाला जो जगह है यहां पे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक है बिल, दूसरा है एक्ट। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। और क्या है यहां पे, इसके वजह से कौन कौन सा जगह रेटिफाई हुआ। देखिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ये जब आप लाते हैं और ये जब एक्ट बन जाता है, मतलब हमारा संविधान में कुछ कुछ चेंजेस लाया जाएगा, तो यहां पे एक बहुत ही बढ़िया सवाल खड़ा होता है कि इसके वजह से कौन कौन से आर्टिकल में हम चेंजेस लाएंगे। तो देखिए यहां पे आर्टिकल भी मैंने मेंशन कर दिया है, 246A, 269A, 270 एंड 279A।
ये जो सारे आर्टिकल्स हैं इसमें हम देख सकते हैं, जिसमें से 279A जो है ये सेंटर एंड स्टेट का जो रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन है, उसके ऊपर बात करता है। तो ये सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड क्या क्या है चीजें, मतलब ये आर्टिकल में क्या कहा गया है, ये एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या जो CAA है, ये वाला 101st, इसके तहत हमने क्या क्या चेंजेस यहां पे लाए। क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से एक थम्स अप दे दीजिएगा। होपफुली आप सभी को ये स्टडी IQ का कार्यक्रम जो है ये बहुत बहुत पसंद है। जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ यहां पे चीजें हम यहां पे जानना चाहेंगे। जैसे कि देखिए, अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि 29 मार्च 2017 को ये हमारे सामने आ गया, पास्ड बाय पार्लियामेंट, और इसको इफेक्ट दिया गया 1 जुलाई 2017 को। अब यहां से एक छोटा सा सवाल यह भी निकलता है कि इस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हु वाज आवर फाइनेंस मिनिस्टर? उस समय हमारे भारत के अर्थ मंत्री कौन थे? ठीक है, फटाफट से जवाब दे दीजिए। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 2017 1 जुलाई? दैट इज आवर वेरी फेवरेट अरुण जेटली जी। देखिए यहां पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात तो नहीं हो रही है, हम भारत को एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं। तो आप लोग अगर इस चीज को अगर अपॉलिटिकली सोचे तो उन्होंने अपने तरह से कोशिश किया कि किस तरीके से भारत के अर्थव्यवस्था को और भी आगे ले जाया जाए, जैसे कि पिछले अर्थ मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया था। तो दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन एट ऑल। तो हमारे अरुण जेटली जी ने अपने तरफ से कोशिश किया, और अभी हमारे जो क्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी। तो आइए यहां पे और क्या क्या चीज देखा जा सकता है। देखिएगा यहां पे काफी सारे डिवीजन हमारे सामने हैं, बहुत ध्यान से देखिए डिविजन्स क्या है यहां पे। एक तो है हमारा सेंट्रल GST, एक है हमारा स्टेट GST, तीसरा है हमारा इंटीग्रेटेड GST, और उसके बाद हम देखते हैं UT GST। थोड़ा सा समझते हैं, यहां पे सेंटर के पास मतलब केंद्र के पास कुछ पैसे जो जाने वाले हैं उसका हिसाब होता है, यहां पे राज्यों के पास जो जाने वाले हैं उसका हिसाब होता है। राज्यों के जगह UT में अगर वो चीज हो रहा है तो उसको UT के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं। और इंटीग्रेटेड मतलब जहां पे हम देखते हैं मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है, एक जगह पे बन के प्रोडक्ट दूसरे जगह पे जा रहा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है हमारा कौन सा इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को सर। देखिए भारत के बाहर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजते हैं, ये सिर्फ इसी को हम आमदनी नहीं कहते हैं, इसी को हम एक्सपोर्ट नहीं कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्टेट्स के अंदर भी वही चीज करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि साउथ का कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है, आप सभी को पता होगा दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे आप देख सकते हैं आगरा का पेठा बहुत फेमस है कि नहीं? तो यही पेठा जब बेंगलोर में बिकता है तो वो क्या हो रहा है, वो आगरा से बेंगलोर तक जा रहा है। मतलब अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो यूपी से वो कर्नाटक की तरफ जा रहा है। तो उसी तरीके से वहां पे हम देखते हैं इंटीग्रेटेड GST लागू होता है। तो ऐसे काफी सारे स्लैब्स यहां पे जो हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये GST जब लिया जाता है तो क्या सिर्फ केंद्र और राज्यों के अंदर ही डिवीजन होता है? तो नहीं, उसमें हम देख सकते हैं 4 कुल मिला के डिविजन्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं तीन डिवीजन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम पे क्या होता है सेंटर GST, स्टेट GST या तो और YT GST यहां पे आ जाता है। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि स्टेट नहीं है तो वहां पे YT GST लागू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। इसी के साथ साथ और कुछ चीजें जो आपको परेशान कर सकता है, एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आर्टिकल 279A है उसके तहत हमने देखा GST काउंसिल बनाया गया। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों, ये जो काउंसिल है, क्योंकि आप सभी को पता है ये काउंसिल ही इसके पीछे है, जहां से हम देख सकते हैं कि सारे जो नियम है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं
कौन से एक्ट के तहत काउंसिल बनाया गया, कौन है इसका चेयरमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बातें हैं। देखिए, काउंसिल बनाया गया 279A जीएसटी काउंसिल। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो है वो है हमारे यूनियन, अच्छा ये प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया है ये काउंसिल। सबसे पहली बात, जीएसटी काउंसिल जो है, जो कि आर्टिकल 279A में कहा गया है। उसके बाद आप देखिए, इस काउंसिल का चेयरमैन जो है वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय अर्थ मंत्री जो है, हमारे वित्तीय मंत्री जो है वो है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको चेयरमैन हम घोषित कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहां पे आपको यह भी कंफ्यूज करने के लिए डाला जा सकता है, कभी आरबीआई गवर्नर लिखा जा सकता है, कभी आपको पीएम डाला जा सकता है, कभी आपको प्रेसिडेंट कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां पे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं, क्लियर। और इसके बाद आप देख सकते हैं अपने जो राज्य हैं जितने भी, उनमें से वो खुद के रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। ज्यादातर टाइम पे हम देखते हैं सभी राज्य अपने अपने जो वित्तीय मंत्री हैं, अपने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनको भेजते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। काफी टाइम पे अगर वो नहीं जा सकते हैं तो उनके जगह पे दूसरे किसी को भेजा जाता है जिनको समझ है थोड़ा सा, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी उनके जगह ले सकते हैं काफी टाइम पे। तो ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब यहां पे चेयरमैन जो है वो फिक्स्ड हैं, लेकिन राज्य चाहे तो अपने हिसाब से किसी को भेज सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर वोटिंग का देखा जाए तो इस वोटिंग को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से 2/3 और 1/3 हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे प्लान करके बांटा गया है कि 2/3 हिस्सा जो है वो राज्यों के पास रहे, वो स्टेट्स के पास रहे, और 1/3 हिस्सा जो है वो सेंट्रल के पास रहे। इस तरीके से यहां पे वोटिंग को प्लान किया गया है। और कोई भी डिसीजन जब होगा वो 2/3 वोटिंग के बाद, अगर कोई भी डिसीजन 2/3 वोट उसको मिल जाता है तभी ये डिसीजन पास होगा। और इसमें से बहुत अहम डिसीजंस हैं, जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी के स्लैब्स, सबसे पहले जब जीएसटी लाया गया था तो उसमें काफी सारे स्लैब्स आए थे, उसके बाद चेंजेस लाए गए, कुछ कुछ चीजें आपको यहां पे याद रखना जरूरी है। तो ये काउंसिल का बहुत अहम भूमिका है जो यहां पे काउंसिल निभाता है। अब इसके साथ साथ और एक चीज आपको जो परेशान कर सकता है, दैट इज ये स्लैब्स की बात हो गई। और एक चीज, एग्जेम्प्टेड टैक्सेस। दोस्तों, एग्जेम्प्टेड टैक्सेस जो है ये भी आपको काफी टाइम पे परेशान कर सकता है। तो एक बार आप देख लीजिए जीएसटी से एग्जेम्प्टेड टैक्स क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो आता है वो है एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी मतलब जो कि प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, और ये एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर, लिकर के ऊपर, ठीक है, जो स्टेट्स को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कस्टम्स ड्यूटी, ये भी आपको यहां पे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा स्टेट्स को और एक जगह से मिलता है, वो है स्टैंप ड्यूटी। ये स्टैम्प्स ड्यूटी में भी छूट दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सेल्स एंड कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर भी छूट दिया गया है, इसके ऊपर भी छूट दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो टोल टैक्सेस हैं, है ना, टोल टैक्सेस हैं, वो टोल टैक्सेस के ऊपर भी छूट दिया गया है। टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज आपको दिखते होंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हुए, तो उसके ऊपर भी आपको छूट दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको छूट दिया गया है। लेकिन आपको ये सारे टैक्सेस याद रखने जरूरी है, क्योंकि एक तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और दूसरा जो है जीएसटी से ये बाहर आते हैं। और इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा ये एग्जेम्प्टेड टैक्सेस में ये चारों जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा आपको लगता है कि सभी हैं या एक या दो ऐसे टैक्सेस हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। तो आपको सवाल, ये जो बहुत ही फेमस टैक्सेस हैं जैसे कि एक्साइज ऑन लिकर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि कस्टम्स ड्यूटी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे स्टैंप ड्यूटी पूछा जा सकता है, आपसे सेल्स एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इन सभी चीजों के साथ हमारा जो रोजमर्रे का जिंदगी है वो एसोसिएटेड है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये जो स्पेशल सेशन था वो यहीं पे अंत होता है। होपफुली आप सभी को ये सेशन बहुत बहुत पसंद आया। जरूर आप अपने कमेंट पे बताइए और इसी तरीके से हम समझते रहेंगे एक से बढ़कर एक जो बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स है हमारे इकोनॉमी में।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।